ऊपर अमीर और नीचे गरीब एक परिवार की कहानी। मम्मी मिट्टी के चूल्हे पे खाना बना रही थी और पिता प्यून का कपड़ा पहनकर तैयार हो रहे थे। तभी मम्मी ने कहा कि आप एक अच्छा सा घर किराए पे ले लीजिए, क्योंकि अब मेरी बेटी की सगाई का कार्यक्रम है, तो इस टूटे फूटे घर में सगाई करेंगे तो अच्छा नहीं लगेगा। तभी पिताजी बोलते हैं कि मेरी इतनी सैलरी नहीं है कि मैं एक अच्छा सा घर किराए पे ले सकूं। उन दोनों की बातें सुनकर पूजा बोलती है कि मम्मी पापा आप लोग चिंता मत कीजिए, ये भी घर अच्छा ही है, इसी घर में मैं अपनी सगाई कर लूँगी। तो उसके मम्मी पापा बोलते हैं ठीक है बेटा, तुम्हारी सगाई इसी घर में होगी, तुम जाओ अपनी सहेलियों को न्योता दे दो। ऊपर के घर में जो अमीर उसकी सहेली थी प्रिया, उसी घर के छत के ऊपर वाले मकान में रहती थी। तो पूजा सीढ़ियों से चलकर अपनी सहेली के पास जाती है और फिर प्रिया को बताती है कि प्रिया मेरी इस तारीख को सगाई है, तुम ज़रूर आना। वहीं पे प्रिया की मम्मी आती है और बोलती है कि अरे बेटा, प्रिया की भी सगाई उसी तारीख को हो रही है, तुम दोनों सहेलियों का सगाई एक ही दिन हो रहा, तुम लोग बचपन की सहेली हो और तुम दोनों का सगाई भी इसी तारीख को हो रहा है। मैं कल प्रिया को लेकर के जा रही हूँ शॉपिंग करने के लिए, तुम भी हम लोगों के साथ चलो। तो पूजा बोलती है कि मैं अपनी मम्मी से पूछ कर बताती हूँ। पूजा नीचे जाकर अपनी मम्मी को सारी बात बताती है। तो पूजा की मम्मी कुछ पैसे देती है और बोलती है कि बेटा सोच समझ के खर्च करना, वो लोग अमीर हैं और हम लोगों के पास कम पैसे हैं और इसी पैसे में सारी चीज़ें करनी है। प्रिया की मम्मी अपने कार से पूजा को लेकर शॉपिंग करने के लिए चली जाती है। लहंगे के शॉप पे जाती है तो प्रिया अपने लिए लहंगा पसंद कर लेती है। तो पूजा बोलती है कि प्रिया चलो एक छोटी सी दुकान पे, मुझे अपने सगाई में साड़ी पहननी है तो मैं साड़ी लूँगी। तो पूजा की ये बातें सुनकर प्रिया की मम्मी बोलती है कि बेटा तुम भी लहंगा पसंद कर लो, मैं तुम्हें अपनी तरफ से लहंगा गिफ्ट कर रही हूँ। तो पूजा मना करती है तो प्रिया की मम्मी बोलती है कि मैं तुम्हें अपनी तरफ से खुशी से दे रही हूँ, चलो इसका मैचिंग चूड़ी और सैंडल भी ले लो। बार बार पूजा के मना करने पर भी प्रिया की मम्मी उसे लहंगा दिला देती है और चूड़ी सैंडल भी उससे मैचिंग दिला देती है। ये सारी चीज़ें राहुल खड़ा होकर देख रहा था, जिससे पूजा की सगाई होने वाली थी। सभी फैमिली अपना शॉपिंग करके घर आते हैं तो क्या देखती है पूजा कि राहुल अपनी मम्मी को लेकर घर आया है और दहेज की मांग कर रहा है कि आपकी बेटी इतनी ज़्यादा खर्च करके अपने सगाई के लिए शॉपिंग कर रही है और आप लोग दहेज के नाम पे कुछ भी नहीं दे रहे हैं। तो पूजा की मम्मी बोलती है कि हम लोग गरीब हैं, हम लोगों के पास इतने पैसे नहीं हैं दहेज देने के लिए। तो राहुल और उसकी मम्मी बोलते हैं कि बिना दहेज की शादी नहीं हो सकती है, बेटी को खर्च करने के लिए पैसे मिल रहे हैं और दहेज के नाम पे कुछ भी नहीं। तभी वहाँ पे प्रिया आती है और उन लोगों की सारी बातें सुन लेती है। उसके बाद बोलती है प्रिया कि आंटी जी आप लोग इन लोगों के साथ रिश्ता मत कीजिए, क्योंकि अभी तो सगाई भी नहीं हुई है और ये लोग इतनी सारी मांगे कर रहे हैं, इन लोग बाद में बहुत ज़्यादा ही मांग करेंगे और फिर पूजा को परेशान भी करेंगे। उनकी बातें सुनकर राहुल और उसकी मम्मी रिश्ता तोड़कर वहाँ से चले जाते हैं। तो पूजा की मम्मी प्रिया को बहुत डांटती है कि तुम लोग अमीर हो, तुम लोगों के पास हज़ारों रिश्ते आएंगे, लेकिन हम लोग गरीब हैं, एक रिश्ता मुश्किल से आया था और तुम्हारी वजह से टूट गया। तुम यहाँ से चली जाओ और आज के बाद मेरी बेटी के साथ तुम्हारा कोई रिश्ता नहीं है। ये सारी बातें प्रिया की मम्मी नीचे आ रही थी और वो सुन लेती है। उसके बाद प्रिया को बोलती है कि प्रिया चलो, तुम इन लोग गरीब हैं और इन लोगों के पास दिमाग नहीं है, हम लोगों की बातें इन लोगों के समझ में नहीं आएगी। दोनों सहेलियों में बातचीत बंद हो जाता है और दोनों की मम्मियों में भी बातचीत बंद हो जाता है। धीरे धीरे करके वक्त बीतता है और एक दिन पूजा अपने घर के आगे झाड़ू मार रही थी। उसे अकेला देखकर प्रिया उसके पास जाती है और बोलती है कि पूजा तुम उदास मत हो और तुम अपनी सगाई को लेकर के चिंता बिल्कुल भी मत करो। तुम्हारी सगाई मैं अपने दोस्त अर्जुन के साथ कराऊंगी, क्योंकि तुम्हें वो रिश्ता तो बिल्कुल भी पसंद नहीं था और तुम अपने मम्मी पापा के कहने पे राहुल के साथ शादी करने के लिए तैयार हो गई थी, तो इसमें अफसोस मनाने वाली कोई बात नहीं है। पूजा बोलती है कि मेरी मम्मी बहुत गुस्सा करेगी अगर मैं अपनी मम्मी से इस तरह की कोई भी बात करूँगी तो प्रिया बोलती है कि मैं अर्जुन को लेकर और उसकी फैमिली को लेकर तुम्हारी मम्मी से मिलवाऊंगी। अगर तुम्हारी मम्मी को ये रिश्ता पसंद आ जाएगा तो तुम्हारी सगाई अर्जुन के साथ कर दी जाएगी। पूजा बोलती है ठीक है, अगर तुम्हें अच्छा लग रहा है तो तुम आकर मेरी मम्मी से बात कर लो। अगले ही दिन प्रिया अपनी दोस्त
अर्जुन को लेकर और उसकी फैमिली को लेकर पूजा के घर आती है और पूजा की फैमिली और अर्जुन की फैमिली दोनों आपस में बैठकर बातचीत करते हैं और पूजा उन लोगों को पसंद आ जाती है और सगाई का दिन उसी दिन रखा जाता है जिस दिन सगाई का दिन तय हुआ था। ये सारी चीज़ें देखकर पूजा की मम्मी प्रिया पे बहुत ज़्यादा खुश होती है और प्रिया से माफ़ी भी मांगती है उस दिन की गलती पे। प्रिया की मम्मी के पास भी जाकर के माफ़ी मांगती है कि उस दिन मैंने बहुत ही ज़्यादा गुस्से में भला बुरा कह दिया था, तो मुझे आप लोग माफ़ कर दीजिए कि आपकी बेटी की वजह से आज मेरी बेटी का रिश्ता इतने अच्छे और सभ्य परिवार में हो रहा है। ऊपर अमीर प्रिया की सगाई का डेकोरेशन हाई लेवल के तरीके से होता है। एक एक सामान कीमती फूल पौधे और कई तरह की मिठाइयाँ और स्वागत का सामान रखा जाता है। उसकी मम्मी एक से बढ़कर एक कारीगर को बुलाती है और सगाई में किसी भी तरह की कोई कमी नहीं होनी चाहिए, इस तरह का इंस्ट्रक्शंस दे करके सगाई का पूरा डेकोरेशन कराती है। और नीचे बेसमेंट में गरीब पूजा के पिताजी अपने हाथों से घर की पुताई करते हैं, पेंटिंग करते हैं और फिर उस अपनी पत्नी को बुलाकर पूजा की मम्मी से बोलते हैं कि पूजा की मम्मी मैंने पूरा घर को पेंट कर दिया है, अब तुम घर की सफाई अच्छी तरह से कर दो। और दो एक दोस्तों को रिश्तेदारों को पूजा बुलाती है, पूजा की फैमिली बुलाती है और फिर एक उसी तारीख को पूजा की भी सगाई होती है और अमीर प्रिया की भी सगाई होती है। इस तरह से अमीर और गरीब दोनों सहेलियों की सगाई एक ही दिन एक ही तारीख को होती है। आई होप आज की कहानी आप लोगों को पसंद आई होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई स्टोरी।